जी। कि सत्ता में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा है। अब इस बार देखते हैं, जो होगा वो पता चलेगा आपको भी। रितेश साहब के नहीं हुए थे, इतनी दबंगई किसी सरकार ने नहीं दिखाई है। इतनी दबंगई किसी सरकार ने नहीं दिखाई है। लेकिन अभी जो विकास के मुद्दों पे बात हो रही है और अभी ये जो अभी माहौल बन रहा है वो बीजेपी जीत रही है इससे। एक तरफा जीत हुआ करती थी, इस बार लग रहा है कि इस बार 50-50 चांस है। वो भी टूट गया तो इसमें भी टूट जाए। देखिए जैवी बीजेपी का बोलबाला सब जगह है। चुनावी महासंग्राम 2024 गर्मी पकड़ चुका है। शहर में मौसम की गर्मी तो है ही, साथ ही चुनाव की गर्मी भी आपको साफ नजर आ जाएगी लोगों की जुबान पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। और मैनपुरी से खड़े हुई हैं समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव, वहीं दूसरी तरफ हैं कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर जयवीर सिंह। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 7 तारीख को वोटिंग होने जा रही है आपके शहर मैनपुरी में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, किस फेवरेट पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं और किसको जिताना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम मैनपुरी के क्रिश्चियन तिराहे से मैनपुरी के बाजार कवर करेंगे और यहाँ के दुकानदारों और लोकल जनता से पूछेंगे कि वो वर्ष 2024 में किस प्रत्याशी को मैनपुरी से जीतता हुआ देखना चाहते हैं। दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि वो किसको जीतता हुआ देखना चाहते हो 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी। जयवीर सिंह। कोई खास वजह जयवीर सिंह को जिताने की? भाई ये है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है और सबको हर तरीके का आराम है और राशन पानी मिल रहा है, किसी तरीके का दुख नहीं है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी। मैनपुरी गढ़ कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। पहले था, अब तो खत्म हो गया। और देश के प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही सबसे, मतलब उनकी गारंटी पर आदमी को विश्वास है। अच्छा, मोदी जी की किन गारंटियों पे लोगों को विश्वास है? जो वे कहते हैं वही करते हैं, यहाँ नहीं विदेशों तक उनका विख्यात है। कौन से काम मोदी जी के आपको अच्छे लगे? नरेंद्र मोदी के काम जो है, मतलब जैसे जनता को उनका लुभाना, उन्होंने जनता को मोह लिया है, मतलब अपनी प्रेरणा से, और इसीलिए जनता उनको वोट करती है और वो सबको सहूलियत देते हैं हर तरीके की। व्यापारी वर्ग से भी जानेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा मैनपुरी से? देखो, दोनों पार्टी मजबूत है, ये तो अब 7 तारीख के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन जीतेगा कौन क्या है। ऐसे आपका वोट किसकी तरफ जाएगा, किस खेमे? ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। तो प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहते हैं आप? अभी तो 7 तारीख के बाद ही मालूम पड़ेगा। ऐसे हम लोग मतलब बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन वाला जवाब दिया है भैया ने, डिप्लोमेटिक आंसर कि जो जीत जाएगा हम उसी को अपना बना लेंगे। भैया से जाने कि 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है मैनपुरी? नरेंद्र बीजेपी को क्या, जयवीर सिंह। जयवीर सिंह। कोई खास वजह जयवीर सिंह को मैनपुरी से जिताने की? बिल्कुल। क्या वजह है? अब ये तो आपको भी मालूम है जी कि सत्ता में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा है। अब इस बार देखते हैं, जो होगा वो पता चलेगा आपको भी। जयवीर सिंह को आप पहले से ही मैनपुरी से विधायक बना चुके हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उसके बाद आप लोकसभा सांसद बनाने की तैयारी पे है। देखते जाइए आगे समाजवादी आगे। पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, समाजवादी पार्टी का वोट कहा जाता है, वोट बैंक कहा जाता है। फिर भी वो तो आपको भी मालूम होगा समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा था, अभी भी क्या चल रहा है और किस तरीके से क्या चलेगा, वो आप देखते जाइए आगे। चलिए, जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट होता हुआ सदर बाजार का नजर आता जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस प्रत्याशी को मैनपुरी के सांसद बनता हुआ देखना चाहते हैं। अगली दुकान पे चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। भैया हमारे भैया 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीत रहा है इस बार? मेरे ख्याल से तो अभी हम इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। चलिए, देश के प्रधानमंत्री के पद पे किसको बैठा हुआ देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। कोई खास वजह मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की? मोदी जी ने अभी तक जो भी काम किए हैं वो सारे जनता के हित में किए हैं। कौन कौन से काम मोदी जी के आपको पसंद आए हैं? जैसे कि देश में गुंडागर्दी कम हुई है, शहर में गुंडागर्दी कम हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गुंडागर्दी एक अहम मुद्दा नजर आता है, लोग गुंडागर्दी को लेके कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम होती नजर आ रही है।
भैया 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीत के ले जाएगा? देखो मैनपुरी में 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, गढ़ तो ये सपा का है, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है, क्योंकि अभी जो वोटिंग का अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें बीजेपी हो सकती है और सपा भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सपा का गढ़ है, इसमें सपा के गढ़ में देखते हैं कि वोटिंग सपा की कितनी होती है, क्योंकि यादवों का क्षेत्र ही है, यादवों का इधर बच्चा ज्यादा रहता है। तो अभी देखते हैं कितना वोटिंग पलटती है, या फिर रुझान वही आता है जैसे 3 लाख से पिछली बार जीते थे वही जीतते हैं, या फिर नीचे रह जाते हैं। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री के पद पर तो योगी जी या मोदी जी हैं। योगी जी तो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, आने वाले भविष्य में योगी जी को देखना चाहते हैं, और हाल फिलहाल में तो मोदी जी को प्रधानमंत्री। आने वाले वक्त में योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है यहाँ का युवा। दूसरा, मोदी जी तो है ही प्रधानमंत्री के पद पे, कंटिन्यू करेंगे अपना तीसरा कार्यकाल भी शुरुआत करेंगे। मैनपुरी की जनता से हम फिर से जानेंगे कि ऐसा नहीं रहे, बस इतना जानने जा रहे क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी कौन जीतेगा? देखो भैया, ऐसा है, हम वोट भाजपा को देते हैं और भाजपा भी देंगे और आजीवन देंगे, जब तक सांस है तब तक देंगे। अरे कोई खास वजह है भाजपा से इतना प्रेम और खास वजह ये है, हम जात से ठाकुर हैं, और जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब वो भाजपा को वोट देते हैं, अब वो भाजपा को दिए। और बताओ, और प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री पद पे फिलहाल तो मोदी जी हमारे हैं ही, मोदी के बाद योगी जी को। जैसा अंदर भी लोग योगी जी को प्रेफर कर रहे हैं, अगला नंबर योगी जी। भैया से 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीत रहा है मैनपुरी से? मैनपुरी से जयवीर सिंह। कोई खास वजह है जयवीर सिंह को जिताने की? ठाकुर है भाई, हम तो वोट नहीं को देंगे। सबसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। गढ़ हो या ना हो उससे क्या मतलब है, गढ़ हमारा भी है। क्या लगता है 2024 मैनपुरी की सीट किस खेमे में जाएगी? भाजपा में जा रही है। कोई खास वजह भारतीय जनता पार्टी का? खास क्या, कमल खिलाना है बस, बहुत दिनों से इंतजार खत्म होने वाला है, बस मंत्री जी को जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहिए? प्रधानमंत्री तो अपने एक ही मोदी जी लगता है लोगों के बहुत ही फेवरेट हो चुके हैं, पूरी हैट्रिक मारने के प्लान में है। यहाँ की जनता कह रही मोदी जी को जिताएंगे। और भी हमारे साथ मैनपुरी की जनता जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? जयवीर सिंह जीतेंगे। जयवीर सिंह जी को जिताने की कोई खास वजह? खास वजह क्या है, सब जो वोट बैंक जहाँ दौड़ रहा उनकी तरफ दौड़ रहा, सब वोट बैंक उनकी तरफ। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी। अब पॉसिबल दोनों हो सकता है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है और जयवीर सिंह जीत सकते, दोनों कुछ नहीं कहा सकता। ये आंकड़े हैं, चुनावी आंकड़े हैं। कुछ भी हो सकता है, तो वोटर्स डिसाइड ना करें, थोड़ा दिल थाम के रखिए, कुछ भी हो सकता है। मैनपुरी की जनता से, खास करके व्यापारी वर्ग से भी हम जानेंगे कि वो अपना अमूल्य वोट किसको देना चाह रही है। देखो मैनपुरी का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दुकानदार हूँ, बोलना सही नहीं है। चलिए, लेकिन अब की बार 400 पार वाला तो ठीक है, क्लियर है, वो तो क्लियर ही है। मोदी जी को 400 पार आप दिला रहे हैं, कोई खास वजह इसकी? ठीक है, सब कुछ सही हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, क्राइम कम है भैया कह रहे हैं। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी से कौन पार्टी? भाई मेरा तो बोलना अभी कुछ नहीं है, लेकिन वोट जहाँ पड़ेगा डिस्कस वही निकलेगा। लास्ट में तो चुनाव का जैसे ना पेपर दे के आते, रेट जब आता है पेपर बहुत अच्छा गया, लास्ट में क्या होता है लास्ट वाली जनता ही बताएगी। तो इंतजार करते रहिएगा, हम चुनाव के बाद भैया के पास और मैनपुरी की जनता से पुनः प्रश्न करेंगे कि वोट डालने के बाद क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जीतेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, जिताते रहिए अपने फेवरेट प्रत्याशी को। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिएगा कि हम मैनपुरी से किसको जिता रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ से तो बीजेपी जीत रही है। कोई खास वजह बीजेपी को जिताने की? समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी। एक गढ़ तो है, ये सब जानते गढ़ है। हाँ। लेकिन अभी जो विकास के मुद्दों पे बात हो रही है, और अभी ये जो अभी माहौल बन रहा है, वो बीजेपी जीत रही है। इसमें माहौल जो बन रहा है बीजेपी जीत रही है। भैया क्या लगता है इस बार मैनपुरी की सीट किस? बिल्कुल सर, इस बार जो एक तरफा जीत हुआ करती थी, इस बार लग रहा है कि इस बार 50-50 चांस है। इस बार प्रत्याशी दोनों के ही बहुत मजबूत है, और सरकार अब की बार हो सकता है बीजेपी यहाँ पे अपना झंडा लहराएगी। भैया का कहना है बीजेपी अपना झंडा लहराएगी, क्या लगता है? अभी तो भैया तो वो कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब चुनाव होगा उसके बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि किसकी जीत होती है। चुनाव होने के बाद कंफर्म भैया कह रहे बीजेपी मैनपुरी से, सरकार पूर्ण बहुमत से। अब मैनपुरी के लिए क्या कहना चाहिए? मैनपुरी भाजपा। तो कोई खास वजह? समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी। गढ़ तो विधायकी के चुनाव में भी था, वो भी टूट गया, तो इसमें भी टूट जाएगा। गढ़ था, गढ़
समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव 2022 में टूट चुका है। 2024 की तैयारी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का खेमा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैनपुरी की और जनता से हम पूछेंगे कि वो 2024 में लोकसभा चुनाव पे मैनपुरी के किस प्रत्याशी को बैठता हुआ देखना चाहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है। क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन सीट अपनी निकाल के ले जाएगा? अब ये तो इतना जैविक सिंह है तो इतना कहना संभव भी नहीं है कि मान लो ये ले जाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह का यहाँ पर सही से मतलब वो रहा है, उनका गढ़ रहा है। अब जबकि नेताजी नहीं रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है किस खेमे में या कौन सी पार्टी यहाँ से सीट निकाल के ले जाके संसद भवन में बैठेगी? अब ये ऐसा है, देखिए जैविक बीजेपी का बोलबाला सब जगह है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि पार्टी क्या कहते हैं सपा के उसमें ही जाएगी कि बीजेपी ले जाएगी, ये तो कहना। भैया कह रहे हैं 50-50% चांस है लोकसभा सीट का। क्या लगता है? 100% साइकिल। 100% साइकिल। कोई खास वजह? खास वजह ये है कि जितना काम दिखाई दे रहा है सब एक ही जगह काम हुआ है लोकल। बाकी 8-9-10 साल हो गई कोई काम नहीं हुआ है। 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। यदि आपको लगता है कोई काम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। भैया जानते 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? आपको नहीं मालूम बिरराज का मुद्दा? आपको मालूम नहीं है? नहीं, मैं तो जानता ही हूँ क्या मुद्दा है। हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि 2024 में आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? जब वो अपना प्रत्याशी कह चुके हैं कि सपा जीते, फिर कहने की बात ही क्या है? कोई खास वजह आप मतलब वो तो कह चुके, हो सकता है कुछ भी फंबल हुआ हो। आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि हम युवा खड़े अब क्या स्थिति हुई? आपको नहीं मालूम है युवा की क्या समस्या आ रही है? क्या युवा नहीं हुआ है? जी भाजपा में क्या नहीं हुआ? पेपर लीक नहीं हुए? क्या नहीं हुआ है? क्या समाजवादी पार्टी में पेपर लीक नहीं हुए थे? नहीं हुए थे, जिस साहब के नहीं हुए थे। इतनी दबंगी किसी सरकार ने नहीं दिखाई है, इतनी दबंगी किसी सरकार ने नहीं दिखाई है जितनी भाजपा दिखा रही है। पहले हम भी बहुत थे, अपने बहुत कुछ देख लिया, अब नहीं। अब परिवर्तन चेंज होना जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे? हम आपको कुछ लगता है? आप फिर कुछ बताइए। नहीं, हम तो अपना ओपिनियन वीडियो के लास्ट में बताते ही हैं कि हम किसको देखना चाहेंगे। हम मैनपुरी की जनता जनार्दन से जानना चाहते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। वो तो समय आने वक्त बताएगा। अभी तो क्या कहते हैं, सभी चेहरे अभी तो गठबंधन में, तो गठबंधन में सभी चेहरे, कोई एक चेहरा को लेके रिमार्क नहीं कर सकते हम कि कौन जीतेगा 2024 का चुनाव और कौन बैठेगा प्रधानमंत्री के पद पे। जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में राय देते रहिए। मैनपुरी की जनता से हम जानते हैं कि वो अपना अमूल्य वोट किसको देना चाह रही है और क्यों देना चाह रही है।